सपुरा को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से ना रोए। बेटी को बचा रहे हैं ताकि उनका बलात्कार हो, और बेटी को पढ़ने तो दे नहीं रहे हैं क्योंकि जो अंकिता भंडारी थी वो बेचारे भी नहीं पढ़ पा रहे थे आगे, फाइनेंशियल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब कर रही इसका प्रदर्शन है, इसमें कांग्रेस पार्टी और यूकेडी के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक वीआईपी की पेशकश के लिए बोला गया, उन्होंने मना कर दिया और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उन्हें जान दे दी। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। ये सारे मामले अभी जो बढ़ रहे हैं वो सारे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। जानकारी सामने नहीं आई है कि पूरे मामले में कोई वीआईपी शामिल था या कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही है। के प्यारे लाडले ने लड़कियां पेश करी दुष्यंत गौतम गट्टू को, इसीलिए तो बचे हुए। ये सोच है इनके, कह रहे 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। लड़कियों के लिए जब ये ऐसा नजरिया रखते हैं तो इस सरकार से हम क्या। एक बात बताओ, हम उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, राइट? देवताओं का घर। लेकिन सोचो, एक 19 साल की लड़की अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब ढूंढने निकलती है और उसे मिलता क्या है? एक सिस्टम जो उसे नोच कर खा जाता है। आज बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की, और प्लीज इस वीडियो को पॉलिटिक्स समझकर स्किप मत करना, क्योंकि यह कहानी बतानी है कि जब पावर और पॉलिटिक्स मिल जाते हैं तो एक आम इंसान की औकात क्या रह जाती है। मिलिए हमारे विलन से, पुलकित आर्य। इस बंदे में इतनी अकड़ क्यों थी? क्योंकि इसके पापा विनोद आर्य बीजेपी के बड़े लीडर और पूर्व राज्य मंत्री थे। आपको पता है ना इंडिया में क्या होता है? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, बस यही एटीट्यूड इस बंदे का था। इसने एक रिजॉर्ट खोला, वंतारा। बाहर से तो रिजॉर्ट था, लेकिन अंदर ये अय्याशी का अड्डा था। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने गई थी, लेकिन पुलकित और उसके दोस्तों ने उसे फोर्स किया स्पेशल सर्विस देने के लिए। मतलब समझ रहे हो ना, प्रोस्टिट्यूशन। जब अंकिता ने मना किया तो इन दरिंदों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे सिस्टम की। पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब अंकिता के पिता पुलिस के पास गए तो पुलिस सो रही थी। पटवारी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। क्यों भाई? क्योंकि आरोपी नेताजी का बेटा था। अगर यही क्राइम किसी आम आदमी ने किया होता तो पुलिस 2 घंटे में उसे उठा लेती, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम बेटे को बचाने में लग गया। यह है डबल इंजन सरकार की असली स्पीड। और अब सुनिए इस केस का सबसे बड़ा जोक। सरकार को अचानक याद आया कि उन्हें इंसाफ करना है, तो उन्होंने क्या किया? रातों रात उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। वाह, तालियां बजानी चाहिए। बिल्कुल नहीं बॉस, वो क्राइम सीन था। उसी कमरे में अंकिता के फिंगरप्रिंट्स थे, स्ट्रगल के निशान थे, डीएनए सबूत थे। दुनिया की कौन सी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले क्राइम सीन को तोड़ देती है? ये जस्टिस नहीं, ये एविडेंस डिस्ट्रक्शन था। इसको सबूत मिटाना कहते हैं, ताकि फॉरेंसिक वालों को कुछ मिले ही नहीं। दिमाग लगाओ यार, बुलडोजर क्रिमिनल के घर पर चलना चाहिए था, उस जगह पर नहीं जहां सबूत रखे थे। अंकिता की चैट्स लीक हुई थी, याद है? उसने साफ लिखा था वीआईपी आ रहा है। पुलकित तो बस दलाल था, असली कस्टमर कौन था? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर प्रेशर डाला जा रहा था? पुलिस कहती है कोई वीआईपी नहीं था। सीरियसली? मतलब मरने वाली लड़की झूठ बोल रही थी, वो वीआईपी आज भी खुलेआम घूम रहा है। हो सकता है वो कोई मंत्री हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, या कोई ऐसा जिसे सरकार छूने से डरती है। उसका नाम चार्जशीट से ऐसे गायब कर दिया गया जैसे वो कभी था ही नहीं। 2025 में कोर्ट ने सजा सुना दी। ठीक है, पुलकित अंदर गया, लेकिन क्या इंसाफ पूरा हुआ? जब तक उस कमरे को तोड़ने वाले ऑफिसर और उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आता, तब तक ये केस बंद नहीं होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है जो सोचता है कि सत्ता के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, तो इस वीडियो को शेयर करो। सवाल पूछना बंद मत करो, वीआईपी कौन था? ये सवाल गूंजना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं। कह रहे सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती, जहाँ भी बेटी तू हो, मेरी आत्मा को शांति मिले। और इन परिंदों के कीड़े पड़े, ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ने आएंगे, इनको लगवा मारेगा। धामी मेरी आवाज सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा।